वासुधा के आज के एपिसोड में ऐसा खुलासा हुआ जिसने दर्शकों को झकझोर कर रख दिया। हमेशा शांत और धार्मिक दिखने वाले पंडित जी ने आखिरकार वो सच सामने लाया जिसे सुनकर पूरा घर हिल गया। यह सच किसी साधारण घटना का नहीं, बल्कि चंद्रिका और वासु की कुंडली से जुड़ा था। एक ऐसा रहस्य जिसने सालों से इस परिवार की किस्म। सुबह का समय था। हवेली में पूजा की तैयारी चल रही थी। वासुधा ने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके माथे पर हल्का सा चंदन लगा था और हाथों में पूजा की थाली थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। उधर चंद्रिका मंदिर के कोने में बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की एक परत थी, लेकिन आंखों के भीतर डर की झलक भी। पंडित जी समय पर पहुंचे। उन्होंने आते ही कहा, आज की पूजा बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो यज्ञ होगा उसमें कई छिपे हुए सत्य प्रकट होंगे। सभी पंडित पूजा शुरू हुई। मंत्रों की गूंज पूरे घर में फैल गई। दियों की लौ हिल रही थी, जैसे हवा में कोई अनदेखा डर तैर रहा हो। तभी अचानक पंडित जी ने पूजा रोक दी और सबको बैठने को कहा। माहौल में उन्होंने कहा, आज मैं एक सच्चाई बताने जा रहा हूं जो बरसों से इस घर की किस्मत को उलझा रही है। ये बात चंद्रिका और वासु की कुंडली से जुड़ी है। सभी पंड वासुधा की आंखें फैल गईं। क्या मतलब पंडित जी? मेरी कुंडली में कुछ गलत लिखा गया था। पंडित जी ने गहरी सांस ली और बोले, गलत नहीं, छिपाया गया था। तुम्हारी कुंडली में एक ऐसा योग था जो तुम्हारे जीवन में किसी बड़े परिवर्तन का कारण बनने वाला था, लेकिन चंद्रिका ने उस योग को छिपा दिया ताकि उसका फायदा अपने बेटे को मिले। सारे लोग एक साथ चौंक पड़े। चंद्रिका के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत कहा, पंडित जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं किसी की कुंडली क्यों बदलवाऊंगी? पंडित जी ने दृढ़ आवाज में कहा, क्योंकि तुम्हें डर था कि अगर वासुधा की असली कुंडली सबके सामने आई तो तुम्हारे बेटे देव को कभी वह सुख नहीं मिलेगा जो वासु के भाग्य में लिखा था। कमरे में भारी सन्नाटा था। सबकी निगाहें अब चंद्रिका पर थीं। उर्मिला देवी ने कांपते हुए पूछा, क्या यह सच है चंद्रिका? क्या तुमने वासु की कुंडली में फिर बदल करवाया? चंद्रिका ने जवाब देने की कोशिश की, मां जी, मैं तो बस अपने बेटे का भला चाहती थी। पंडित जी झूठ बोल रहे हैं। लेकिन तभी पंडित जी ने पुराने कागजों का एक बंडल निकाला। उन्होंने कहा, यह वासुधा की असली कुंडली है। इसे मैंने बरसों पहले तैयार किया था, लेकिन उस समय मुझे बताया गया कि इसे किसी और नाम से दर्ज करना है। जब मैंने जांच की तो पता चला कि चंद्रिका ने कुंडली बदलवाई थी ताकि भविष्य का सच किसी को न पता चले। सभी स्तब्ध थे। वासुधा के हाथ से थाली गिर गई। उसने धीरे से कहा, तो इसका मतलब मेरी जिंदगी अब तक झूठ पर टिकी थी? पंडित जी बोले, नहीं बेटी, झूठ पर नहीं, पर किसी के स्वार्थ पर। तुम्हारे जीवन में राजयोग था, जिसका अर्थ था कि तुम परिवार की सबसे सफल और प्रभावशाली महिला बनोगी। लेकिन चंद्रिका ने तुम्हारी कुंडली में अशुभ ग्रह जोड़कर सब कुछ बदलवा दिया। उसने कहा था कि तुम्हारे कारण परिवार में विनाश होगा, ताकि सब तुमसे दूरी बनाए रखें। वासुधा की आंखों में आंसू थे। यही कारण था कि मुझे हमेशा अलग थलग रखा गया। सब मुझे अपशकुनी मानते रहे। पंडित जी ने सिर हिलाया। हां बेटी, क्योंकि वो सब झूठ था। चंद्रिका अब घबराने लगी। उसने कहा, पंडित जी, आप मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब पुराने कागज हैं, कोई भी इन्हें गढ़ सकता है। पंडित जी बोले, अगर ये झूठ है तो फिर तुमने उस रात मुझे क्यों रोका था जब मैं वासु की कुंडली में संशोधन करने आया था? पूरा घर सन्न। सबके चेहरे पर अविश्वास था। उर्मिला देवी ने कहा, अब तो मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम इतने सालों तक हमारे साथ धोखा करती रही। वासुधा ने कहा, मां, अब मुझे समझ आया कि मेरे हर शुभ काम में रुकावट क्यों आई। मेरी शादी टूट गई, मेरा बिजनेस डूबा, सब कुछ बर्बाद हुआ, और मैं सोचती रही कि मेरी किस्मत खराब है। पंडित जी ने कहा, किस्मत खराब नहीं थी बेटी, किसी ने तुम्हारी किस्मत बदल दी थी। इस खुलासे ने पूरे घर की नींव हिला दी। देव, चंद्रिका का बेटा, जो अब तक अपनी मां को आदर्श मानता था, अब निराश हो चुका था। उसने कहा, मां, आपने मेरे सामने झूठ क्यों बोला? आपने वासु से ईर्ष्या की? चंद्रिका ने रोते हुए कहा, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहती थी। वासु के नाम पर सब कुछ चला जाता तो तुम्हारे हिस्से में क्या आता? पंडित जी ने कहा, ईश्वर सबको उसका भाग्य देता है, लेकिन जब कोई भाग्य से छेड़छाड़ करता है तो उसका परिणाम बहुत भयानक होता है। अब इस परिवार को उस कर्म का फल भुगतना पड़ेगा। वासुधा चुपचाप मंदिर की ओर चली गई। उसने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे प्रभु,
अगर ये सच है कि मेरा भाग्य किसी ने छीना है, तो अब मुझे वो शक्ति दो कि मैं अपना हक वापस पा सकूं। उसके चेहरे पर अब पहले वाली मासूमियत नहीं थी। उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय झलक रहा था। उसने कहा, अब मैं किसी झूठ को अपना सच नहीं बनने दूंगी। पंडित जी ने कहा, तुम्हारा समय शुरू हो चुका है वासु। अब तुम्हारी कुंडली का राज योग फिर सक्रिय होगा, लेकिन इसके साथ ही चंद्रिका के पापों का फल भी प्रकट होगा। चंद्रिका अब बुरी तरह घबरा गई थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसके आसपास कुछ अनहोनी होने वाली है। अचानक दिया बुझ गया। सब डर गए। पंडित जी बोले, यह संकेत है कि सत्य का तूफान आने वाला है। पूरा एपिसोड इसी बिंदु पर समाप्त हुआ, जब वासुधा ने भगवान से प्रतिज्ञा की कि अब वो अपने भाग्य की सच्चाई सबके सामने लाकर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी बड़ी लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े।